हेलो दोस्तों, जिला पंचायत कबीरधाम में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से विज्ञापन जारी किया गया है। ये इसमें दिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला स्तर और विकासखंड स्तर पर जो है तकनीकी सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर की विभिन्न संविदा आधार पर दोस्तों भर्ती किया जाएगा। तो इसमें डेट दिया गया है कि 10 अक्टूबर को 5:30 बजे तक आप कार्यालय में स्पीड पोस्ट के माध्यम से या पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा करना, इस प्रकार से बताया गया है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें पदों की जो विवरण देखते हैं। तो इसमें लेखापाल दिया गया है। लेखापाल वेतन है 23,350। ये एक ही पद है, वो भी है ये अपना मुफ्त में है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 55% के साथ बीकॉम पास होना चाहिए। अगर अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के वर्ग समूह से हैं तो ये 50% रहेगा। और वेटेज की बात करें मेरिट हेतु अंक का निर्धारण तो इस प्रकार से दिया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 30, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता 30 और शासकीय कार्य का अनुभव के लिए 20, कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 20 अंक। और इसमें एक नोट करके दिया गया है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्य अनुभव को प्राथमिकता दिया जाएगा और उस शिक्षा या एम.कॉम को प्राथमिकता दिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं तकनीकी सहायक का। तो जो तकनीकी सहायक है उसमें टोटल 2 पद हैं, एक अनारक्षित है और एक अन्य पिछड़े वर्ग में है, दोनों मुफ्त में है। इनका वेतन की बात करें तो 35,165 रुपये है दोस्तों। और शैक्षणिक योग्यता में देखा जाए तो शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है, बीई या बीटेक डिप्लोमा सिविल इंजीनियर में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा उपरोक्त श्रेणी यानी कि बीई या बीटेक का अगर अभ्यर्थी नहीं मिल पाता है तो किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच का किसी भी ब्रांच से हो 60 अंकों के साथ उत्तीर्ण है तो उसे पात्र माना जाएगा। और ये भी दूसरा नंबर का भी नहीं मिल पाता है, उस स्थिति में बीएससी गणित या भौतिक में 60 अंकों के साथ जो उत्तीर्ण है उसे पात्र माना जाएगा। और मेरिट की बात करें तो वेटेज की तो उससे हम ऊपर में बात की है, उसी प्रकार से है ये वेटेज। अब डाटा एंट्री की बात करते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो वेतन है 23,350 रहेगा और ये भी 2 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद और अनुसूचित जनजाति में 1 पद। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों तो इसमें 12वीं मांगा है और 1 वर्षीय डिप्लोमा या ITI की है तो भी चल जाएगा। और इसमें ये एक बहुत ही बड़ा बात बोला है कि छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से इसमें जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए टाइपिंग का, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग का। तो दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है। वेटेज की बात करें तो सेम जो ऊपर में बात की है उस प्रकार से दिया गया है। और इसमें शैक्षणिक इसमें जो न्यूनतम आयु की बात करें तो 21 वर्ष है और अधिकतम की बात करें तो 35 वर्ष है और आयु की गणना 1 सितंबर 2024 से किया जाएगा। और इसमें बोला और बताया गया है कि जितने भी संलग्न करेंगे आप लोग दस्तावेज वो सब उसमें स्वप्रमाणित होना चाहिए सभी दस्तावेज। और इसमें और बताया है कि जो संविदा नियुक्ति है वह 3 वर्ष के लिए होगा। और इसमें ऐसा नियम वगैरह दिया गया है तो आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ये PDF को डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। क्या वीडियो लंबा हो जाएगा। एक और इसमें बात बताया है कि जो मुख्य लिफाफा रहेगा, एक तो मेन लिफाफा रहेगा जिसके अंदर डॉक्यूमेंट रहेगा, उसके अंदर आपको छोटा छोटा 2 और लिफाफा डालना है और लिफाफे के ऊपर है 5-5 रुपये का डाक टिकट चिपका के अंदर में डालना है। और इसमें अब और इतना ही दिया गया दोस्तों। अब फॉर्म की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इस बार जो आवास मित्र का जो आवेदन गया था उसमें अधिकतर लोगों का जो अपात्र हुआ है वो फॉर्म में गलत तरीके से फॉर्म सबमिट करने की वजह से हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से भर सकते हैं अपना। तो इसमें बोला गया है विज्ञापन क्रमांक ऊपर में दिया गया है
ये रहा आपका विज्ञापन क्रमांक, इसे लिखना है। और दिनांक लिखा है तो ये दिनांक। और आगे बात करते हैं दोस्तों आवेदक का आवेदित पद का नाम। तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर लिखेंगे। तकनीकी सहायक तो तकनीकी सहायक लिखेंगे। नीचे में जो है आवेदक अपना नाम लिखेगा जो 10वीं और 12वीं में लिखा हुआ है आपके मार्कशीट में, उसी हिसाब से आपको अपना नाम लिखना है। नीचे में अंग्रेजी में लिखना है। तीसरे नंबर में पिताजी का नाम लिखना है हिंदी में। चौथे में लिंग सेलेक्ट करना है। पाँचवें में जन्म तिथि लिखना है अंकों में, नीचे में शब्दों में लिखना है। और 1 सितंबर 2024 को आयु कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, या फिर जो एज कैलकुलेटर है उसके माध्यम से आप लोग वहाँ से इसे डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे वर्ष डालेंगे, माह डालेंगे और दिनांक डालेंगे, इस प्रकार से दिया गया है। और वर्ग की बात करें तो 7वें नंबर में वर्ग लिखेंगे। स्थायी पता में आप लोग मोहल्ले का नाम, गांव का नाम और पोस्ट ऑफिस का नाम, विकास खंड, जिला, पिन कोड सहित आप लोग एड्रेस लिखेंगे। और नीचे में मोबाइल नंबर लिखेंगे और ईमेल आईडी लिखेंगे। नीचे में पत्र व्यवहार का पता, जो स्थायी, अगर स्थायी पता और पत्र व्यवहार का अगर दोनों है तो आप सेम दोनों जगह लिखेंगे। अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस लिखेंगे आप लोग। राष्ट्रीयता में भारतीय लिखेंगे। मूल निवासी जन्म स्थल का नाम, तो मूल निवासी लिखना छत्तीसगढ़ का, और जन्म स्थल लिखना अपना जो जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ। अब और बात करते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता की। तो उसमें परीक्षा का नाम है जैसे 10वीं लिखना, और संस्था में CGBSE रायपुर लिख सकते हैं, या आप जिस बोर्ड से हैं उस बोर्ड का नाम लिखना है। वर्ष लिखना है कब आपने पास किया था 10वीं। प्राप्तांक 10वीं आपको कितने कितने पूर्णांक का था, 600 का था, 500 का था, जनरली 600 का रहता है तो इसमें 600 लिखना। प्राप्तांक आपको 600 में से कितना आपको मिला वो लिखना है। प्रतिशत कितना प्रतिशत मिला आपको 10वीं में उसे लिखना है। श्रेणी कौन सा में आया, फर्स्ट आया, सेकंड आया है, थर्ड आया, इसे लिखना है। अब नीचे में लिखना है 12वीं के लिखना है, सेम 12वीं का बोर्ड लिखना है। उत्तीर्ण वर्ष कब उत्तीर्ण किए थे, पूर्णांक कितने का था 12वीं, प्राप्तांक कितने का था, मतलब प्राप्तांक कितना मिला आपको, कितना प्रतिशत आया 12वीं में, कौन से श्रेणी से पास किए हैं। उसके बाद आप स्नातक में लिखना, स्नातक में सेम वैसे ही लिखना। प्राप्तांक पूर्णांक श्रेणी कंप्यूटर का लिखना। इसमें अगर कोपा वाले हैं तो आप लोग कोपा लिखिएगा, और दूसरे कोर्स वाले हैं तो दूसरा लिखिएगा। बोर्ड से लिखिएगा, उत्तीर्ण वर्ष, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। और नीचे में आते हैं तो इसमें लिखा गया है रोजगार कार्यालय का नाम। तो रोजगार कार्यालय का नाम लिखेंगे। अपना रोजगार कार्यालय में जो रोजगार पंजीयन है उसके ऊपर में दिया रहता है कार्यालय का नाम। और जीवित पंजीयन जो पंजीयन रहता है, पहले CT211 से रहता था, लेकिन अब ऑनलाइन की वजह से थोड़ा चेंज हो गया है, तो आप लोगों के जो कार्ड दिया गया है या प्रिंट आउट है उसमें दिया रहेगा, उससे लिखना है। उसके बाद स्लेस करके दिन लिखना है, दिनांक। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार के, और अब अनुभव वाले में आते हैं। आपके पास अनुभव है तो कहाँ किस संस्था में आपने कार्य किया था, और पद क्या था आपका वहाँ, कब ज्वाइनिंग किए थे, कब तक वहाँ रहे, कितने साल तक रहे आप, कितने महीना तक रहे, ये लिखना है। एक से अधिक है तो आप एक से अधिक लिख सकते हैं। वैवाहिक स्थिति, विवाहित है तो विवाहित लिखना है, अविवाहित तो अविवाहित। अगर विवाहित हैं तो बहुत सारा भरना पड़ेगा। विवाह का दिनांक डालना पड़ेगा, बच्चों का विवरण डालना पड़ेगा, संलग्न दस्तावेज, संलग्न प्रमाण पत्र की सूची, अनिवार्य अनुभव हेतु सैलरी। अगर अनिवार्य अनुभव है आपके पास तो सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट डालना है। आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट इस आवेदन पत्र के साथ 10वीं 12वीं, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड वगैरह, उन सबको यहाँ पर आपको लिखना है क्या क्या आप इस आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं। नीचे में आएंगे दोस्तों तो यहाँ ऊपर में आपको सिग्नेचर करना है। यहाँ दिनांक और स्थान को लिखना है, स्थान अपना गाँव का नाम लिख सकते हैं, और आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ हस्ताक्षर करेंगे आप लोग ऊपर में। यहाँ आवेदक का हस्ताक्षर लिखा है उसके ऊपर में, और जस्ट नीचे में अपना पूर्ण नाम लिखना है। इस प्रकार से दिया गया। तो इसमें मेन रहेगा जो फ़ोटो है, फ़ोटो को भी स्व प्रमाणित करना है, और जितने भी दस्तावेज आप लोग संलग्न करेंगे
वो सभी दस्तावेज पे स्व प्रमाणित करना अनिवार्य है। और लिफाफे, एक आप लिफाफे खरीद लीजिएगा। लिफाफे के ऊपर में आवेदित पत्र का नाम लिख लीजिएगा और लिफाफे के लेफ्ट साइड प्रेषक लिखिएगा, राइट साइड प्रति लिखिएगा। इसके अलावा 2 ठो छोटा-छोटा आप लोगों को और लिफाफा लेना है और उसमें 5-5 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है उसमें। चिपकाने के बाद उसको जो बड़ा लिफाफा है उसके अंदर में डालकर आप लोगों से जो दिया गया है, इसमें समय दिया गया है, इसमें दिया गया है 10 अक्टूबर 2024 5:30 बजे तक आप लोग जो है भेज सकते हैं। बेस्ट रहेगा दोस्तों आप लोग ये जो दिया गया है उसकी तिथि से पहले ही भेज दें, क्योंकि बीच में कभी-कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो टाइम लगने के बाद जो है, अगर जो निर्धारित तिथि है उसके बाद अगर आपका आवेदन पत्र प्राप्त वहाँ जाता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। और इसमें कार्यालय का नाम भी दिया गया है। स्पीड पोस्ट करने के लिए जिला पंचायत कबीरधाम, वहाँ आपको प्रेषित करना है। तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे में मैं डिस्क्रिप्शन में ये जो पीडीएफ है उसे मैं डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे संबंधित आपके पास कोई प्रश्न है तो आप लोग उसे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।